नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 36। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूके ट्रिपल एससी की जो आगामी परीक्षा है आबकारी, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो यह सेट तैयार किया गया है यह यूके ट्रिपल एससी के जो नए पैटर्न है पिछले 2-3 हुई परीक्षाओं में, जिस तरीके से जिस पैटर्न पे यूके ट्रिपल एससी ने अपने सवाल पूछे हैं उसी पैटर्न पे यह जो प्रैक्टिस सेट है तैयार किया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए, खासकर किसके लिए, आबकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही कूट का चुनाव कीजिए। तो हमारे पास 2 सूचियां दी गई हैं, हमने इसको क्या करना है, आपस में मिला के सही जो ऑप्शन है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या दिए हैं, कीर्तियाँ दी हैं और उनके सामने राजाओं के नाम दिए हैं। हमने बताना है कि यह कीर्ति किसकी है। तो संस्कृत पाठशाला की बात करें तो संस्कृत पाठशाला की स्थापना सबसे पहले किसने की थी। तो संस्कृत पाठशाला की स्थापना जो की थी वह की गई थी भवानी शाह द्वारा। भवानी शाह द्वारा 1860 में देवप्रयाग में क्या किया गया था, संस्कृत पाठशाला का शुभारंभ किया गया था। फिर इसके बाद इन्होंने ही 1862 में 2 साल बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी जो संस्कृत पाठशाला है इसका क्या किया था, स्थापना की थी। तो पहले का जो सही हो जाएगा वह क्या होगा, भवानी शाह। फिर है सकलाना विद्रोह। तो सकलाना विद्रोह की बात करें तो सकलाना विद्रोह हुआ था सुदर्शन शाह के समय पे, और ये हुआ था 1835 में। जो अन्य चीज़ें हैं इन चीज़ों को आप नोट जरूर कीजिएगा। तो 1835 में हुआ था और ये हुआ था जो है 1835 में हुआ था सकलाना विद्रोह सुदर्शन शाह के साथ। फिर है जूला पैमाइश। तो जूला पैमाइश होती क्या है, इस तरीके से सवाल भी पूछ सकता है जूला पैमाइश में कि जूला पैमाइश का संबंध था। तो जूला पैमाइश क्या थी, एक भूमि मापन इकाई है। ठीक है, तो भूमि मापन इकाई के लिए जूला पैमाइश का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था वह किया था प्रताप शाह ने किया था, और इन्होंने अपने 1873 के भू बंदोबस्त में इस जूला पैमाइश का उपयोग किया था। और ये क्या थी, एक वास्तविक इकाई थी किसकी, भूमापन की। ठीक है, और इसी 1873 के जो भूमि मापन है या भू बंदोबस्त है, इसमें एक वास्तविक तौर पर क्या हुआ था, भू बंदोबस्त किया गया था। तो कभी पूछेगा जूला पैमाइश का संबंध किससे है, तो ये क्या थी, एक भूमापन इकाई थी। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है प्रताप हाई स्कूल की स्थापना। तो प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी कीर्ति शाह द्वारा। ठीक है, तो अगर बात करें इसके सही ऑप्शन की तो पहले का क्या है, डी। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। और चीज़ों को भी मिला लेते हैं, दूसरे का ए, ठीक है, तीसरे का सी, ठीक है, और चौथे का बी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं या 4 युग्म दिए गए हैं। घटना लिखी गई है, उसके सामने उसका घटना वर्ष लिखा गया है। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ष गलत है। तो पहला है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 1918, पेशावर कांड 1930, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 और गाड़ी सड़क आंदोलन 1940। तो अगर बात करें यहाँ पे सही युग्म नहीं है कि, तो वह है हमारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। ये क्या है, गलत है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसके जो संस्थापक थे वह थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, और दूसरे जो थे वह थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इनके प्रयासों से 1919 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और पेशावर कांड जो है वह 1930 में ही हुआ था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी, और
गाड़ी सड़क आंदोलन 1904 में हुआ था। यानी कि 3 ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है, और पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला सवाल है, हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि जो मंदिरों की निर्माण शैली है वह अलग अलग है। जैसे द्रविड़ शैली हो गया, या कुछ बहुत द्रविड़ शैली भी मिश्रित है, या कत्यूरी शैली मिश्रित है। तो बहुत सारी शैलियाँ उत्तराखंड में विद्यमान है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछता है। पिछला पेपर जो आपने उठाया होगा यूके SSC का, VPDO का, तो उसमें शिखर शैली से पूछा था कि इसमें से कौन सा शिखर शैली से निर्मित मंदिर नहीं है। तो हनोल, इसमें जो सवाल है इसमें पूछा गया है, हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर है। तो इसके ऑप्शन है यामुन प्रसाद शैली, रेखा शिखर शैली, फासना शैली और वल्लभी प्रसाद शैली। हनोल मंदिर की बात करें तो हनोल मंदिर जो है हमारा जौनसार भाबर में स्थित है। और जौनसार भाबर में स्थित ये क्या है, जौनसारियों का महासु देवता का मंदिर है। मुख्यतः महासु देवता किसको माना जाता है, शिव भगवान को माना जाता है। तो ये शिव भगवान का क्या है, मंदिर है। तो इसकी निर्माण की शैली बात करें तो यह जो मंदिर है यह यामुन प्रसाद शैली में निर्मित है। ठीक है, इसके बाद जो यामुन प्रसाद शैली में अन्य मंदिर हैं, इन चीज़ों को नोट कीजिएगा आप। पाखू मंदिर हो गया और कपिल मुनि मंदिर हो गया, ये सब क्या है, हमारे यामुन प्रसाद शैली में निर्मित है। यामुन प्रसाद शैली किस तरीके से होती है, जैसे आप हनोल मंदिर चेक करेंगे तो इसकी निर्माण शैली कुछ ऐसी है। ठीक है, एक घट टाइप में इस तरीके से है, और उसके ऊपर की जो शैली है वह एक से अधिक इस तरीके से क्या मिलेंगे, छत्र टाइप में मिलेंगे, और छत्र के ऊपर एक हल छोटी सी गुम्बद और मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हनोल मंदिर क्या है, स्थित है, या जो निर्माण शैली है या यामुन प्रसाद शैली इसको कहा जाता है। ठीक है, रेखा शिखर शैली क्या होती है। रेखा शिखर शैली आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। इस तरीके से क्या होगा, नीचे गर्भगृह होगा और उसके बाद छोटे 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 स्टेप में, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप में ऊपर को क्या होगा, ऐसे मंदिर तिकोना हुआ होगा, और ऊपर एक छोटी सी डिजाइन और होगी गोल गुम्बद की। इसी को क्या कहते हैं हम, रेखा शिखर शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे केदारनाथ मंदिर देखा होगा, केदारनाथ मंदिर के जो गर्भगृह बना है वह रेखा शिखर शैली में बना है। बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, कटारमल हो गया, इखतिया देवाल हो गया, यमुनोत्री आदि बहुत सारे इस तरीके से निर्मित मंदिर क्या हैं, हमारे रेखा शिखर शैली हैं। फिर आता है हमारा फासना शैली। तो फासना शैली क्या होती है, गर्भगृह के ऊपर इस तरीके से एक स्टेप में थोड़ा एक छोटा, एक बड़ा, फिर एक उससे छोटा, फिर थोड़ा इससे बाहर, इस तरीके से जो शैली होती है इसको क्या कहा जाता है, हमारा फासना शैली कहा जाता है। और फासना शैली में जो मुख्य मंदिर हैं, पलेठी सूर्य मंदिर है, कपिलेश्वर मंदिर है, केदार मंदिर जो जागेश्वर का है वह है। ठीक है, तो इस तरीके के मंदिरों को क्या कहते हैं, फासना शिखर शैली या फासना शैली से निर्मित मंदिर कहते हैं। फिर होता है वल्लभी शैली। तो वल्लभी शैली जो मुख्य रूप से होती है, यह हमारे शक्तिपीठों या जो भगवती माता के मंदिर होते हैं उसमें मुख्यतः यूज की जाती है। इस तरीके से क्या होगा, गर्भगृह होगा और यहाँ पे क्या होंगे, चबूतरे होंगे, और शिखर जो होगा ऊपर का यह क्या होगा, तीखा होगा। तो मुख्यतः जितने भी हमारे शक्तिपीठ हैं उसमें इस तरीके के क्या किए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है वल्लभी प्रसाद शैली का। ठीक है, जैसे बाराही मंदिर, देवीधुरा है, चंद्रबदनी मंदिर है, या अन्य जितने भी शक्तिपीठ हैं उन सब में मुख्यतः किस तरीके का प्रयोग किया जाएगा, वल्लभी प्रसाद शैली का। तो फिर है अगला सवाल, खच्चर सेना का गठन किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन है 1821, 1820, 1823 और 1822। तो ये क्या है, इसके ऑप्शन है। तो अगर बात करें खच्चर सेना की, तो खच्चर सेना का गठन किया गया था जो उत्तराखंड में एक मुख्य था, कुली बेगार। इस बेगार के अस्थायी हल हेतु खच्चर सेना का गठन किया गया था। और इसकी बात करें
तो इसका जो गठन किया था ट्रेल द्वारा किया गया था, ठीक है। ट्रेल द्वारा 1823 में, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है। 1823 में कुली बेगार के अस्थायी हल हेतु जो है खच्चर सेना का गठन किया गया था, ठीक है। मुख्यतः जो उत्तराखंड में एक सेना तैयार की गई थी जिसे खच्चर सेना कहा गया था, और जैसे किसी व्यक्ति की बेगार आती थी तो वह अपने बदले खच्चर सेना को कुछ पैसे देके क्या वहाँ भेजता था, ठीक है। या फिर जो ये खच्चर सेना का संगठन था ये पैसे इकट्ठा करते थे, या जो बेगार कर रहा है उसको वह पैसे दिए जाते थे। तो ये था क्या हमारा बेगार, जो कुली बेगार था उसका क्या था, एक अस्थाई हल था। अगला सवाल है, भूमो नामक संस्कार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो भूमो जो संस्कार है वह मुख्यतः जो मनाया जाता है, इसके ऑप्शन है बोक्सा, राजी, थारू और भोटिया। भूमो नामक संस्कार जो है वह भोटिया जनजाति में विद्यमान है, और जो यह संस्कार है इसमें 3 माह के बच्चे को नहलाकर उसकी माता या घर की महिला क्या करती है, अपनी पीठ में बांधकर घर के अंदर और बाहर ले जाती है। तो इसी को कहा जाता है भूमो संस्कार। और कब होता है ये? बच्चे के 3 माह के होने पर यह संस्कार किया जाता है। अगला सवाल है, कुमाऊं के चंद वंश में कैनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो कैनी शब्द का जो उपयोग है वह किसके लिए किया जाता था, यह पूछा गया है। इसके ऑप्शन है राजस्व कर, भूस्वामी और भूदास के लिए और गुप्तचर के लिए। तो कुमाऊं वंश में, कुमाऊं के जो चंद वंश है उसमें कैनी शब्द का प्रयोग किया गया था। जो भूदास हैं, ठीक है, जो भूमि के मालिक होते थे उसको कहा जाता था थातवान, ठीक है। और थातवान के यहाँ जो भूदास होते थे या जो मजदूर होते थे उन्हें कहा जाता था कैनी। और इन कैनी का एक और मुख्य कार्य था, यह क्या करते थे, जो थातवान या जो राजस्व कर इकट्ठे करते थे उनके यहाँ से राजा के दरबार तक, राज दरबार तक अनाज है उसको ढोने का काम भी करते थे। कौन? कैनी। अगला सवाल है, अखिल तारनी मंदिर कहाँ स्थित है? अखिल तारनी मंदिर की बात करें तो यह चंपावत जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। अगला सवाल है, भोटिया जनजाति में आभूषणों का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भोटिया जनजाति में आभूषणों को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है स्थानीय भाषा में। तो देखिए, जैसे विपीडीओ का पेपर था तो उसमें क्या पूछा गया था कि चीन जो हमारे कुंडली होती है, भाग्य कुंडली किसी भी व्यक्ति की, उसको भोटिया जनजाति में क्या कहा गया है जाता है। उसी तरीके से ये सवाल है कि जो आभूषण है उसको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में भोटिया जनजाति में। तो इसके ऑप्शन है सालीपुली, गहनों, श्रृंगार और गैन। तो जो आभूषण है उसको भोटिया जनजाति में सालीपुली कहा जाता है। इस चीज को आप नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण नामक कृति या रचना किसकी है? तो इसके ऑप्शन है बैरिस्टर मुकुंदीलाल, डॉक्टर यशवंत कटोच, सुंदरलाल बहुगुणा और यशोधर मठपाल। अगर बात करें गढ़वाली चित्र शैली की तो यह रचना है या डॉक्टर यशवंत कटोच की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और इसी के साथ यशवंत कटोच की जो अन्य कीर्तियां हैं वह है मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और मध्य हिमालय की कला, ठीक है। ये क्या है, हमारी यशवंत कटोच की मुख्य कीर्तियां हैं। और इसका सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन बी, यशवंत कटोच। अगला है, उत्तराखंड में मशरूम गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में मशरूम गर्ल की बात करें तो मशरूम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है दिव्या रावत। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।